हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन क्लास 9th ज्योग्राफी। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नेबर्स, इंडियाज़ नेबर्स। इंडिया के कौन कौन से नेबर हैं जिसके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे हमारे स्टेट कितने हैं। नाउ 28 स्टेट्स हैं, यहाँ पे लिख लेना, और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। पहले 7 थी बट अब कितनी हो गई हैं, 8 हो गई हैं। कैसे वो हम विजुअलाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये दोनों सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन चुकी हैं। और यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है जो अंडर ऑफ कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वही उस पर रूल और रेगुलेशन बनाती है, वही सब कुछ देखती है। क्योंकि ये इतने छोटे एरिया वाइज इतना छोटा होता है कि इसको सेपरेट स्टेट नहीं बना सकते, तो सेंटर की कंट्रोल में ही होती है यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ पे लद्दाख का सेपरेट है और जम्मू एंड कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी है वो अलग है। तो ये दो हो गए। फिर थर्ड है चंडीगढ़, उसके बाद 4 है दिल्ली, और ये पूरा दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये एक पूरा है जो कि आप देख सकते हैं गुजरात के वेस्ट में, और ये महाराष्ट्र के नॉर्थ में टच करता हुआ। यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो ये कौन से नंबर पे है, 5th पे। फिर अब आ जाते हैं नेक्स्ट पुडुचेरी किस 6 नंबर पे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड, ये दोनों आइलैंड टोटल मिला के 8 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं जो सेंटर कंट्रोल करती है। उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाना, जो भी कुछ देखना होता है सेंटर देखती है। इसकी ये स्टेट नहीं है क्योंकि एरिया वाइज छोटे हैं। और इसी तरीके से आप ये सारे 28 स्टेट्स हैं आप विजुअलाइज करेंगे। आपको लर्न करना है, देखना है मैप में कि कौन सा स्टेट कहाँ पे आता है और कहाँ पे उसकी एक्चुअल पोजीशन है। तो ये आप मैप में विजुअलाइज कर लेना और फिल करके प्रैक्टिस भी करनी है आपको। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इन टर्म ऑफ एरिया। अगर हम एरिया वाइज बात करें पूरे टोटल स्टेट में से सबसे बड़ा एरिया है, लार्जेस्ट स्टेट है वो राजस्थान का है। और गोवा का अगर देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। आप मैप में भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो राजस्थान का कितना बड़ा है, और उसी तरीके से आप एरिया देखेंगे गोवा का तो सबसे छोटा है। तो एरिया वाइज भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट, द टोटल डिस्टेंस ऑफ कंट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कश्मीर से लेके अगर हम कन्याकुमारी तक देखें तो कितना डिस्टेंस है। तो नॉर्थ टू साउथ यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक, और जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल डिस्टेंस जो है 3214 किलोमीटर का, ठीक है। उसी तरीके से वेस्ट से लेकर ईस्ट यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश कितना है, 2933, यानी वेस्ट से और ये ईस्ट तक यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश जो बीच में डिस्टेंस दिख रहा है आपको, कितना हो गया। ये डिस्टेंस आपको ध्यान रखना है 2933 किलोमीटर। अब आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जहाँ से निकल रही है, कौन कौन से स्टेट से मतलब पास आउट हो रही है। तो हम इसे भी मैप में विजुअलाइज कर लेते हैं ताकि आपको ईजिली मेमोराइज हो जाए। गुजरात से होके निकल रही है ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख रहे हैं, 23 डिग्री और 30 मिनट्स पे है से निकलती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन जा रही है। अब कौन कौन से स्टेट हैं जो यहाँ से इससे निकल रहे हैं, मतलब जो ये लाइन है कौन कौन से स्टेट से निकल रही है। गुजरात, राजस्थान का भी इसमें कुछ शेयर आ रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो ये सारे स्टेट्स हैं, टोटल 8 स्टेट्स हैं जो आपको नेम ध्यान रखने हैं। और मैप में भी आपको इनकी एक्चुअल पोजीशन पता होनी चाहिए, क्योंकि जियो का मतलब ही है मैप, क्योंकि मैप से एग्जैक्ट लोकेशन पता होना आपको आना चाहिए। और स्टेट्स गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है, कौन कौन से स्टेट से। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स, जो इंडिया है अपना बॉर्डर जो बाउंड्रीज़ है शेयर करती है किस किस के साथ, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, चाइना तिब्बत का जो पार्ट शेयर करता है मतलब बॉर्डर शेयर, नेपाल भूटान इन द नॉर्थ में, और म्यांमार बांग्लादेश ईस्ट में। तो और दो हमारी आइलैंड नेबर
टू आइलैंड नेबर्स हैं हमारे, श्रीलंका और मालदीव, जिनके साथ बॉर्डर तो शेयर नहीं करते बट वो हमारी आइलैंड जो नेबर्स कहलाते हैं। तो इसे भी हम मैप में विजुअलाइज कर लेंगे जिससे कि आप इजीली समझ सकें कि हम किस किस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट वाला। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये थोड़ा सा पार्ट अफ़गानिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर हो रहा है। फिर ये चाइना तिब्बत का जो बॉर्डर शेयर हो रहा है। उसके बाद नेपाल, भूटान, फिर ये चाइना के साथ फिर से यहाँ से बॉर्डर शेयर हो रहा है। ये हमारा म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है। ये ईस्ट वाला पार्ट हो गया, ये नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ आपको ध्यान रखना है, और ये वेस्ट नॉर्थ है। तो आपको ये ऐसे भी याद करना है। उसके बाद हमारा सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो शेयर कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, तो ये तो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जो हमारे बॉर्डर शेयर नेबर्स हैं जिनके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। बट दो ऐसे आइलैंड नेबर्स हैं जिनके साथ हम बॉर्डर तो शेयर नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारी क्या हैं, नेबर्स हैं, जैसे श्रीलंका हो गया और मालदीव, ये जो हैं आइलैंड कंट्रीज़ हैं। तो ये भी हमारे नेबर्स ही कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि श्रीलंका और यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडिया को जो सेपरेट कर रहा है वो एक, यहाँ देख रहे हो पाल्क स्ट्रेट, यानी जो एक स्टेट से यहाँ पे एक लाइन जा रही है, तो उसको हम पाल्क स्ट्रेट कहेंगे, यानी जिसकी वजह से श्रीलंका, यहाँ छोटा सा आप देखेंगे गैप है, तो इंडिया और श्रीलंका को जो सेपरेट कर रही है वो पाल्क स्ट्रेट है कहलाती है। उसी तरीके से आप यहाँ नैरो चैनल देखेंगे, इस वाली शेप का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये। तो ये जो आपको शेप दिखाई दे रही है ये क्या है, गल्फ़ ऑफ मन्नार है, यानी यहाँ पे 3 साइड से वाटर है, और ये ऐसी जो शेप है ये गल्फ़ ऑफ मन्नार है ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यही मैं अभी आपको एक बार रीडिंग करा देती हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए। ये तो हमने देख ही लिया कि हमारे कौन कौन से नेबर हैं, ये भी हमने देखा कि हमारी जो आइलैंड नेबर्स कौन कौन से हैं। ध्यान रखना है मालदीव्स और श्रीलंका। श्रीलंका जो सेपरेट हो रही है इंडिया से, कैसे हो रही है, ये 2 बार प्रिंट हो गया, इसको यहाँ से कट कर दीजिए और यहाँ से जोड़ लीजिए नीचे वाले पॉइंट से। यानी श्रीलंका इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पाल्क स्ट्रेट। अभी मैंने बताया कि जो इंडिया है उसको सेपरेट कौन करता है, श्रीलंका से, पाल्क स्ट्रेट। इसी तरीके से गल्फ़ ऑफ मन्नार भी आपने देखा कि वहाँ पे इंडिया में जो यहाँ पे इस तरीके का शेप बनी हुई है यहाँ पे, तो वो गल्फ़ ऑफ मन्नार है। और मालदीव आइलैंड हमने देखा कहाँ पर है, साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड के, लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में। तो एक बार मैप में देख लीजिए, ये लक्षद्वीप देख रहे हैं, तो लक्षद्वीप के साउथ में यानी नीचे है ना मालदीव, ये आप देख रहे हैं आइलैंड ये है, यानी लक्षद्वीप के साउथ में, क्योंकि नीचे है तो वो साउथ हो गया, लक्षद्वीप के साउथ में मालदीव है। तो ये अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखा हुआ है। ऊपर से बस आपको ये और ध्यान रखना है कि इंडिया जो है, ठीक है, आप इतना आपने अभी देखा है सारे, उसके अंदर सबसे पहले सबसे जो इंडिया है स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, यानी पूरे एशिया में देखेंगे, चाहे वो नॉर्थ एशिया हो, ईस्ट एशिया हो, वेस्ट एशिया हो, तो स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, यानी रेस्ट ऑफ एशिया, पूरे एशिया में आप देखेंगे जो इंडिया की पोजीशन है, कल भी मैंने बताई थी, आज आप देखेंगे एक यूनिक पोजीशन है, अपने आप में ही एक यूनिक पोजीशन है पूरे एशिया के अंदर। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे सी रूट है, और यहाँ पे जो आप देखेंगे पहले क्या था, सी रूट से, अगर पहले के टाइम बोलें, अब नहीं, मैं पहले की बात कर रही हूँ, तो पहले सी रूट डेवलप नहीं था, जब नहीं जानते थे लोग यहाँ से ट्रेड करते हैं, तो कोई भी हमारी कंट्री में नहीं आ सकता था, रिस्ट्रिक्टेड था। और यहाँ पे भी माउंटेन्स हैं, क्योंकि पूरी रेंज माउंटेन्स की है, तो इसके ऊपर तो कोई चढ़ के आएगा नहीं। फिर यहाँ पे भी कुछ माउंटेन्स हैं, यानी फॉरेस्ट हैं, ये फॉरेस्ट का है सारा, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, यहाँ पे सब आपको फॉरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पे भी किसी को आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो किसी का भी हमारी कंट्री में मतलब एंटर करना इतना आसान नहीं था।
यहाँ से भी रिस्ट्रिक्टेड है, हिमालय से भी रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि चढ़ के नहीं आएगा। यहाँ फॉरेस्ट एरिया है ईस्ट में, तो यहाँ से भी कोई नहीं आएगा। तो सिर्फ कोई इन्वेडेड अगर कोई यहाँ से आता था तो सिर्फ ये वाला नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट से। इस जो पाकिस्तान तो खैर अब सेपरेट है, पहले तो इंडिया का ही पार्ट था ना, तो सिर्फ एक ये पार्ट था जहाँ से कोई जो इंडिया के अंदर एंटर कर सकते थे। तो आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो मुग़ल आए हैं या जितने भी एम्परर आए हैं, जो यहाँ से ही घुसे हैं मोस्टली, क्योंकि ये जो था बस यहीं से एक कह सकते हैं कि ओपन था जहाँ से एंट्री कर सकते थे इंडिया के अंदर। अदरवाइज़ पूरा हम देख सकते हैं कि वो प्रोटेक्टेड है और इंडिया के अंदर जाना नॉट अ इजी टास्क। तो वो अपने आप में ही अपने आप को प्रोटेक्ट करता हुआ एक कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट अपनी पोजीशन बनाए हुए है एशिया में, यानी रेस्ट ऑफ एशिया से। तो इसीलिए स्टूडेंट हम कहते हैं कि इंडिया की पोजीशन मैप में अगर आप देखेंगे एशिया में, तो रेस्ट ऑफ एशिया से सबसे बेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। मेन तो बस स्टूडेंट इसमें आपको नेबर्स, टेरिटरी और स्टेट्स नेम ध्यान रखने हैं। फल्क स्टेट आपको ध्यान रखना है, गल्फ ऑफ मन्नार ध्यान रखना है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो स्टेट्स से जो स्टेट हैं पासिस हो रहे हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। नथिंग इज़ बट वन वर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए मैप में भी और विदाउट मैप में भी। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जियोग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।